इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत, यानी कि प्रकट वरीयता सिद्धांत। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको ज़रा समझिएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक तरीके से उसकी सोच और उसके एक्शन के बीच में एक लाइन ड्रा करता है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्ट से। देखिए, एक सिद्धांत ये बताता है कि इंसान क्या सोचता है उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या चुनता है वही उसकी पसंद बताता है। जैसे मान लीजिए कि बाज़ार में हम गए और वहाँ दो चीज़ें हैं, ए भी है और बी भी है, दोनों की कीमत लगभग समान है। उपभोक्ता के पास दोनों को खरीदने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वो ए को खरीदता है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि उपभोक्ता ने ए को बी से ज़्यादा पसंद किया, यानी उसकी पसंद उसके व्यवहार से प्रकट हुई है। इस सिद्धांत को अर्थशास्त्री पॉल सैमुएल्सन ने दिया था। उनका ये कहना था कि उपयोगिता या संतोष को मापना बहुत कठिन है। किसी भी व्यक्ति के लिए क्या चीज़ की उपयोगिता है, उसके संतोष, उसके सेक्रीफाइस करने का, अपने आप को कंट्रोल करने का क्या पैरामीटर है, वो मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन उपभोक्ता बाजार में वो जा कर के जब कोई चीज़ खरीदता है तो उसकी पसंद अपने आप सामने आ जाती है। जब वह मार्केट के अंदर पहुंचा और उसने वहाँ पर जो एक्शन लिया, तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसका सोचना क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इसमें यह है कि बाज़ार में जा कर के उसने जो चीज़ खरीदी वो उसकी पसंद के रूप में सामने आई, और इसी को हम रिवील्ड प्रेफरेंस कहते हैं कि उसने प्रकट किया अपने प्रेफरेंस को, रिवील्ड किया। यानी अगर इसी को सरल शब्दों में कहें तो जो चीज़ उपभोक्ता खरीदता है वही उसकी पसंद होती है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें एक नियम है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी क्या कहता है इस सिद्धांत के अंतर्गत कि उपभोक्ता का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर उसने आज ए को बी पे चुना है और कल उसी स्थिति में वो बी को ए पे चुनने लगे तो उसको गलत माना जाएगा, और इसको यहाँ पर असंगत व्यवहार कहा जाता है। लेकिन उपभोक्ता किसी बंधन में बंधा नहीं होता। यहाँ पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 रुपये हैं, समोसा 20 का है, पेटीज भी 20 की है, और इसमें हमने समोसे को पेटीज पे प्राथमिकता दे दी। तो यही हमारा क्या है, रिवील्ड प्रेफरेंस है, अपनी प्रकट पसंद है जो हमने शो किया। इस सिद्धांत में जो खास बातें हैं वो क्या है कि ये व्यवहार पे आधारित है। इसमें संतोष, उपयोगिता जैसी जटिल बातों के लिए कोई जगह नहीं होती है, और ये बहुत व्यवहारिक और आसान सा एक सिद्धांत है। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत हमें क्या सिखाता है कि उपभोक्ता की असली पसंद उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके चुनाव से पता चलती है। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं कि इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करिए, प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या है। तो देखिए, ये सिद्धांत जो है वो आधुनिक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जितनी ट्रेडिंग कंपनियां हैं, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्मार्ट बाज़ार हो, या इस तरीके के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं और इस ह्यूमन बिहेवियर को वो अपने प्रोडक्ट के साथ इनबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसको अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन ने प्रतिपादित किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उपभोक्ता की पसंद को उसके व्यवहारिक वास्तविक व्यवहार के आधार पर समझना है, ना कि उसकी कल्पित या मान्य की गई पसंद के आधार पर। परंपरागत उपयोगिता सिद्धांत में यह माना जाता था कि जो उपभोक्ता होता है वो अपनी उपयोगिता को माप सकता है और उसी के अनुसार निर्णय लेता है। लेकिन सैमुएल्सन ने इस अवधारणा को अव्यावहारिक बताया और उनके अनुसार उपभोक्ता क्या सोचता है ये जानना कठिन है, लेकिन क्या खरीदता है आप, इससे उसकी पसंद स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है, और इसी विचार को प्रकट अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं के संयोजन ए और बी विकल्प उपलब्ध हों और ए को चुनता है
तो ये माना जाएगा कि उसने ए को बी पे प्रेफरेंस दिया। बाद में यदि समान परिस्थिति में वो उल्टा व्यवहार करता है तो वो असंगति मानी जाती है। ये सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार में कंसिस्टेंसी पर विशेष बल देता है। ये प्रकट अधिमान सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित है और इसमें उपयोगिता, संतोष या मनोवैज्ञानिक तत्वों को मापने की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल कीमत, आय और उपभोक्ता के वास्तविक चयन को आधार बनाकर उसकी मांग को समझने का प्रयास करता है और इसी आधार पर कंपनियां, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो अपना काम करती हैं। मान लीजिए उपभोक्ता के पास 100 रुपये हैं, बाज़ार में एक्स और वाई उपलब्ध है, वो एक्स को ख़रीदता है जबकि वाई भी उसी कीमत पर उपलब्ध है, तो कहा जाएगा कि उपभोक्ता ने एक्स को वाई पे क्या किया, प्रेफरेंस दिया। यही उसका प्रकट अधिमान है। अंततः कहा जा सकता है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार का व्यवहारिक, तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि आधुनिक जो डिमांड प्रिंसिपल्स हैं, मांग सिद्धांत हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व